हैं हमारे साथ अमल शेरावत। अमल, हाउ आर यू? वेरी गुड राज, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। और जो आपके फैंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने हाँ आप, जी। आपकी बात पे अमल किया और वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ धीरे धीरे। थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन अमल, एक चीज, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं स्पेशली आपको देख रहा हूँ, बिकॉज जब सेट पे शूट होते थे, वो दिन जब शूट्स हुआ करते थे और हम लोग आप लोगों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखते थे, तो मुझे जी। हमेशा था कि आप उन एक्टर्स में से एक हैं जो जिनका अटायर जो भी होता है उसमें ढल जाते हैं। और जैसे अभी आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं, और जब आप बिल्कुल जी। पग पहन के और सब कड़े में, तो मुझे लगता जी। है यार तो कमाल ड्रास्टिक इस तरीके का चीज। तो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट। यार राज, थैंक यू सो मच राज, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू व्यूअर्स ज्वाइन करने के लिए। हाय टू एवरीबॉडी। राज यार, यही तो एक्टिंग का मजा है कि जो आप रियल लाइफ में होते हैं उसके अलावा आप किसी भी कैरेक्टर में ढल सकते हैं। आप उस कैरेक्टर की लाइफ को जी सकते हैं। ये एक एक्टर का सबसे बड़ा पर्क है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे लाइफ जीने को मिल रही है जग्गा की। बिकॉज इससे पहले मुझे, दो आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बट मुझे सरदार कम्युनिटी और कल्चर के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था। अच्छा। मुझे पगड़ी का महत्व पता था, बट पगड़ी पहन के जो प्राइड आती है, रेमन का एक टैगलाइन है ना, द कंप्लीट मैन। यस यस यस, एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली मुझे फील हुआ जिस दिन पहली बार मेरे सर पे पगड़ी बंधी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी गरिमा क्या है, जब मैंने फील की तो आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड यार। और यही एक एक्टर के लिए पर्क है। क्योंकि अभी बहुत सारे फैंस जुड़ना शुरू हो गए और जुड़ते भी रहेंगे। मैं आपने अभी चीज बताई कि छोटी सरदारनी में कैसे आपने पहली बार जब पग पहनी और वो फील हुआ अंदर से कि हाँ, ये कैरेक्टर एक सरदार है, और सरदार जी। सरदार होते हैं। तो जी। वो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको ये शो मिला, और किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एंड देन यू बिकेम द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट हिट शोज ऑफ इंडिया। यार देखिए, जब हम शो शुरू करे तो हमें नहीं पता था कि ये शो नंबर 1 होगा, नंबर 5 होगा, नंबर 10 होगा। ना ही हमारी कोई इंटेंशन थी कि इस इंटेंशन से शूट करे कि शो नंबर 1 हो जाए। जी। मेरी, सारे एक्टर्स की और सारे क्रू मेंबर्स की सिर्फ एक ही इंटेंशन थी, और हमारे प्रोड्यूसर्स की भी, कि हम शो जो बनाए सच्चा बनाए और सच्चे दिल से उसमें मेहनत करें। ये तो वाहेगुरु जी की कृपा है। व्यूअर्स का थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, जिन्होंने शो को इतना लाइक किया। और ये मिला मुझे कुछ इस तरह कि मैं अपनी फिल्म शूट के बाद अच्छे रोल की वेट कर रहा था। काफी सारे रोल्स आ रहे थे, बट कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था। वो या तो ऐसे थे जो मैं पहले प्ले कर चुका हूँ, या कुछ ऐसे थे जिन रोल्स में लेयरिंग नहीं थी, तो वो मुझे एक्साइट नहीं कर रहे थे। फिर मुझे कॉल आया कि छोटी सरदारनी के लिए, कि क्या आप सरदार जी का रोल प्ले करना चाहेंगे। ओ। और मैं एकदम से एक्साइटेड। मैंने कहा ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की, एंड लेट्स जस्ट चैलेंज माई सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। फिर मैं इस ऑडिशन पे गया एंड फॉर्चुनेटली राइटर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, चैनल को, सबको मेरा ऑडिशन पसंद आया और मुझे जग्गा का रोल दिया गया। वाह, आप फिल्म्स भी कर चुके हैं, टेलीविजन आप कर ही रहे हैं, तो एक एक डिफरेंस अगर आपको लगता है जो फिल्म को टेलीविजन से, टेलीविजन को फिल्म से अलग करता है, कुछ है ऐसा? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, एक बहुत फेमस डायरेक्टर है हंसल मेहता साहब। बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको, यस। है ना, कौन नहीं जानता। तो मैंने उनकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी, और उनसे किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था। हम सारे एक्टर्स बैठे हुए थे कि सर क्या हमें टीवी करना चाहिए। तो हंसल मेहता साहब ने कहा था कि बॉस, अगर लाइफ में ट्रेंड होना है, कम टाइम में ज्यादा क्वालिटी काम कैसे डिलीवर करना है, तो आपको टीवी जरूर करना चाहिए। तो यही एक सबसे बड़ा रिस्ट्रेंट रहता है कि टीवी में जो है ना, टाइम लिमिट बहुत कम रहती है। डेली आपको 21 मिनट्स की फुटेज जो है वो शूट करके चैनल को देनी ही होती है। जी। वेरएज़ फिल्म का क्या होता है, फिल्म की एक बाउंड स्क्रिप्ट होती है, और आपके पास एक टाइम होता है जो आप पहले से तय करके चलते हैं कि मान लीजिए 60 दिन में पूरी करेंगे, या 90 दिन में पूरी करेंगे, या 120 दिन में पूरी करेंगे। और उसमें लिवरेज होती है, आप थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हैं। बट टीवी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन द स्पॉट आपको उसी वक्त परफॉर्म करना है, ज्यादा टेक्स नहीं मिलेंगे। एंड आई थिंक अ, और क्योंकि जो आपने बात की है, मैं खुद उसमें जोड़ना चाहूंगा कि कई सारे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कई सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स को देखा है जिन्हें एक्टर इसलिए बनना है बिकॉज दे वांट टू डू फिल्म्स, दे स्टार्ट ऑफ विद फिल्म्स, दे वांट टू स्टार्ट ऑफ, बट
क्योंकि मैं इतने सालों से गॉड्स ग्रेस टेलीविजन से जुड़ा हूँ, तो मुझे देखकर लगता है वाह, जिसने टेलीविजन किया है ना, वो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी, लाइक फ्रॉम एक्टर्स टू डायरेक्टर्स, एवरीबॉडी, बिकॉज इतने कम टाइम में इतनी मुश्किलों में आप लोग जिस तरीके से शूट को एग्जीक्यूट करते हैं, कमेंडेबल। नहीं यार ऑब्वियसली, और जो आपने बात बोली, जिन किस्म के एक्टर्स की आपने बात बोली, एक्चुअली क्या होता है ना, एक्टर बड़ा इनोसेंट होता है। वो बेचारा दूसरे शहर से शहर में आता है और वो सीनियर से बात करता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, अपने एक्टिंग टीचर से बात करता है क्या करना चाहिए। और मैं भी इस चीज का शिकार रह चुका हूँ। अच्छा, वो तो जब मैं ग्रेजुएट मिस्टर, इस पॉइंट पे थोड़ी सी बैक स्टोरी में जाए, क्या क्या हुआ था वो बताएंगे कि वो जो आपने बोला कि फेस करना पड़ा था, क्या था वो, प्लीज अगर आप बता सकते। नहीं रोहित, थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन उठाया और ये मैं सब व्यूअर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को एक अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ छोटी सी, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं ग्रेजुएट मिस्टर इंडिया के लिए मुंबई आया था। मैं उस वक्त मॉडलिंग कर रहा था और मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं आते ही सीरियल्स के लिए ट्राई करूंगा, फिल्म्स के लिए ट्राई करूंगा। उस टाइम पे वेब होता नहीं था। ओके। मुझे मेरे एक्टिंग टीचर्स ने ये बोला कि यार जब आसमान के सितारे छूने हैं तो जमीन पे क्यों चलना है, ऐसी कोई उन्होंने फिल्मी लाइन मार दी। मैंने कहा सर मतलब मैं समझा नहीं। बोले यार जब आपको फिल्म करनी है तो आप सीरियल क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा मतलब, कहते नहीं नहीं, फिल्म एक्टर अलग होते हैं, सीरियल एक्टर अलग होते हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा होता है, कहते हैं ऐसा होता है। यार मैंने सीरियल बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। मैंने कहा मुझे तो सीरियल करने नहीं। फॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद मुझे फिल्म्स मिलनी शुरू हो गई। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि फिल्म करने के बाद जब मैं एक हिट शो का हिस्सा बना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो मेरा फर्स्ट शो था, जी जी जी। इंस्टेंटली कैसे पॉपुलैरिटी मिली। 3 दिन के अंदर मैंने शूट किया, चलता हुआ शो है। राजन शाही सर मेरे फ्रेंड है, मेंटोर है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा ऑडिशन लीजिए, उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्हें पसंद आया। चलते हुए शो में मैंने शूट किया। 3 दिन के बाद एपिसोड ऑन एयर आया और चौथे दिन लोग मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से रिकॉग्नाइज करने लगे। मैंने कहा ओ फ्रीक, क्या टीवी की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पॉपुलैरिटी है। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि टीवी वेब फिल्म कुछ नहीं होता। आप एक्टर है, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है काम करना। हाँ, 3 मीडियम थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बस उसके हिसाब से एक एक्टर को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है अपने आप को। एंड दैट्स इट। अगर आपको फिल्म मिल रही है बिल्कुल कीजिए, अच्छी है तो। वेब मिल रहा है बिल्कुल कीजिए, अच्छा है तो। और सीरियल मिल रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। हजारों लोगों को मैंने लाइन में लगते हुए देखा है और ऑडिशन का नंबर भी नहीं आता है। वाह, फॉर स्टोरी। एंड यहाँ पे फैंस काफी जुड़ गए हैं। इनमें से एक माई जी। वर्ल्ड निमृत है, जो पूछ रही है आपको, हाय। हाउ इज यू, हाउ हाउ आर यू वीर जी। बाय वर्ल्ड लिमिट जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच यार। ये जो मैं इनको फैंस तो नहीं कहूंगा, ये सारे मेरे दोस्त ही है, बट इन्होंने नाम फैन क्लब करके रखा हुआ है। नाम होना चाहिए फ्रेंड क्लब। तो फैन क्लब छोड़ के आप फ्रेंड क्लब, ये है जो ना। आपका, यार ये लोग, हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो क्या होता है ना यार, हम जब काम करते हैं और ये फ्रेंड फैन क्लब्स हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे एडिट्स बना के पोस्ट करते हैं। और ये मैं सब एक्टर्स के बिहाफ पे कह रहा हूँ, हम सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम 1 to 1 आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। बट सोशल मीडिया के थ्रू जो आप लोग हमें अप्रिसिएशन देते हैं, उससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। एंड थैंक यू फॉर दिस। कीप लविंग अस एंड हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई एंटायर टीम ऑफ छोटी सरदार। और ये लोग इतने 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 एक तरीके से अटैच हो जाते हैं, अगर इन्हें कोई भी किसी भी कैरेक्टर के अंदर अपनी या अपने फैमिली मेंबर की झलक आती है, कि उनकी जो जी डीपी है वो आप लोगों के बन जाते हाँ यार, और देखिए कितनी फॉर्चुनेट चीज है, एज एन एक्टर आप कितना स्पेशल फील करते हो। और ये हमारे फ्रेंड्स ही है, फैंस ही है, जो हमको इतना स्पेशल फील करवाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्टअप हो जाता है। तो जो आप ये देखते हैं ना स्क्रीन पे, हम इतना कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, ये आप लोगों की वजह से आ रहे हैं। थैंक यू। हैं। क्या बात है। वैसे अमल, मैंने सुना है कि आपका जो घर है वो काफी अच्छा है, काफी एक ब्राइट वर्ड मैं यूज करूंगा कि काफी ब्राइट है, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। तो अभी पॉसिबल जी है जी। हम थोड़ा सा घर का अगर टूर ले सकें। यार ये तो आपने ना वो कर दिया, इनकम टैक्स की रेड होती है ना बिना बताए बूम, है ना, विदाउट एनी प्रिपरेशन टाइम। देखिए बहुत क्वारंटाइन है, सबका घर फैला हुआ है एंड वी ऑल आर वन। मेरा भी फैला हुआ है, बट मैं आपको एक झलक जरूर दिखाता हूँ। श्योर श्योर। एंड इस घर की डिजाइनिंग जो है वो पूरी मेरी वाइफ ने की है। ये जो ब्राइटनेस की आप बात करें, ये मेरी वाइफ का आइडिया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्राइट साइड ओनली। ये मेरे घर की वॉल है, जो हमने व्हाइट और ग्रीन थीम रखी हुई है। ओके। ये बुद्धा जी है, ये एक वाटरफॉल है,
यहाँ पे मैं मेडिटेशन करता हूँ। ओ। मेरी family ओम में बहुत बिलीव करती है, और ये हमने एक छोटा सा ओम लगाया हुआ है। ये रात को जलता है, इसकी लाइट जलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक छोटा सा टूर है, बाकी रूम्स में आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट लाइव में जरूर दिखाऊंगा। और इनफैक्ट मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि जब ये यूट्यूब पे जाए हमारा चैट सेशन, तो थोड़ा सा आपके घर की झलकियां अगर मिल जाए तो इट बी ग्रेट फॉर द एंटायर स्टोरी। जी जी जी, मैं आपको और चलिए ठीक है। वही फंसा दिया भाई तूने मुझे। अच्छा देखिए, ये मेरा फैला हुआ कमरा है, बट एक चीज बहुत ब्यूटीफुल है इस घर के बारे में कि हॉल और जो गेस्ट बेडरूम है उसके बीच में दीवार नहीं है, उसके बीच में एक ग्लास पार्टीशन। तो क्या आप देख पा रहे हैं? कितना, बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल देख पा रहा हूँ। और ये जब हम खोल देते हैं तो हॉल और रूम एक हो जाता है, और काफी स्पेस मिल जाती है, काफी वेंटिलेटेड फील करते हैं हम, क्योंकि मुंबई में जगह की थोड़ी सी कमी तो है ही। एंड ये एक चीज है, ये मेरी स्टीम आयन है। आपके हर लाइव सेशन से पहले मैं इन पे कपड़े प्रेस करवा लेता हूँ। एंड यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना टीवी देखते रहते हैं, और ये मेरे बेटे ने अपना पूरा सामान फैलाया हुआ है, अभी सो रहा है, उठेगा तो उसकी मम्मा डांटेगी कि लाइव सेशन था पापा का, तुमने घर साफ क्यों नहीं किया। नहीं, एक्चुअली इनको पता नहीं था कि मैं घर दिखाने के लिए पूछ लूंगा, सो मेरी तरफ से हाँ नेहा, अगर सुन रहे हो देख रहे हो तो देख लो, रोहित ने मुझे बताया नहीं था पहले। हाँ यहाँ जी पर रोहित भाई। इट्स लिल क्यूटी जो पूछ रही हैं आपको कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर क्वारंटाइन टाइम। कुछ नहीं यार, मस्ती कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज सुबह 5 बजे सोए थे। कल एक बहुत अच्छी वेब सीरीज रिलीज हुई है, पाताल लोक, तो मैं और मेरी वाइफ वो देख रहे थे। मेरा बेटा बड़ा खुश था कि मॉम डैड टीवी देख रहे, तो वो अपनी वीडियो गेम खेल रहा था। एंड सुबह 5 बजे हम सारे सोए हैं, और ऐसे रूटीन चल रहा है यार, सब कुछ हे वाया हुआ हुआ है। कभी 5 बजे सोते हैं तो 2 बजे उठ जाते हैं, बट हाँ कुछ चीजें हैं टू डू लिस्ट में जो मैं रोज करता हूँ। उसमें है मेरा मेडिटेशन रूटीन, ओके। मेरा वर्कआउट रूटीन। मैं अपने पेट्स के साथ एक पर्सनल टाइम, एक मी टाइम जरूर स्पेंड करता हूँ, बिकॉज उनसे जो मुझे एनर्जी मिलती है, वाइब्स मिलती है, वो बहुत प्योर होती है। एंड दैट्स इट यार, इन तीन चीजों के अलावा जो होता रहता है इम्प्रोव होता रहता लेकिन क्योंकि आप एक एक्टर हैं और फिट रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी लॉकडाउन हटेगा अ, हम तो थोड़े से मोटे हो चुके होंगे, लेकिन आप बिल्कुल कतई अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको जो कैरेक्टर छोड़ के गए थे है। उससे आपको वापस आना है, इसमें फिट रहना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। जिम भी बंद है, तो आप घर पे किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी बहुत हम बता सकें जबानी तौर से कैसे। हाँ यार देखो, तीन चीजों का मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आप सबको फिट रहने के लिए। पहला, डाइट को चेक में रखिए। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी वाइफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो मेरा डाइट प्लान कर देती है और बना भी देती है। सो शी कीप्स माई कैलोरी काउंट ऑन चेक, कि कितनी कैलोरीज जानी चाहिए। उसके बाद मैं घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग आजकल बहुत कर रहा हूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स, फ्री वेट स्क्वाट्स। मेरे पास बैंड्स है तो मैं बैंड से वर्कआउट बहुत कर रहा हूँ। लेकिन थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, ये तो वो आजकल ना बैलेंस बिगड़ गया है यार। ये रोहित, हम सबको लगता है जब हम जैसे फिजिकली दिखते थे ना, हम अभी भी बिल्कुल वैसे दिखे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त जैसे मेंटल स्टेट में पहले थे, क्या उस मेंटल स्टेट में अभी है या नहीं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है यार। है ना? अब आप 60 दिनों के बाद घर से निकले और आप फिजिकली तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट आप मेंटली एकदम स्क्रूड अप हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इन सब चीजों के बाद डाइट, वर्कआउट एंड मेडिटेशन, जब आप इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो आप हेल्दी बनते हैं, और एक एग्जैक्टली। प्रॉपर बैलेंस होता है ना। यहाँ पे आपके एक फैन है जिनका नाम है अनुज राजपूत। आपकी वैसे काफी इंफॉर्मेशन है विकिपीडिया पे, बट स्टिल ही वांट्स टू नो कि सर, ही इज आस्किंग सर आपका बर्थ प्लेस कौन सा है। अनुज हाय, मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है, और मैंने ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में ही था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, और 1 साल दिल्ली में मॉडलिंग करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। वैसे दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, और जो एक बार दिल्ली में जो पैदा होता है या वहां से 5 साल भी निकाले, वो कभी नहीं भूल पाता था। तो दिल्ली मिस कर रहे होंगे आप 100%। यार बिल्कुल यार, बट क्या है ना रोहित, मुंबई का एक अपना चार्म है यार।
एक ईज है, एक एक्सेप्टेबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो दिल्ली ऑफ कोर्स ज्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज कैपिटल ऑफ इंडिया है। एंड वहां पे क्या है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पेस है, काफी लैंड है, क्योंकि वहां पे सी नहीं है। मुंबई के साथ क्या है कि सी ने काफी लैंड लिया हुआ है, तो आपके पास लिमिटेड लैंड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर नहीं है। बट मुंबई का लाइफस्टाइल बहुत सुंदर है। यहाँ तो पे रात को 1:30 2 बजे 3 बजे अगर मेरी वाइफ को अकेले मान लो रात को वॉक करने जाना है तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। लोग रोड पर होते हैं, कोई पलट के भी नहीं देखता है। आपको कुछ भी चीज चाहिए होती है, आप एक फोन करते हैं, ब्रेड से लेकर लैपटॉप तक, मोबाइल तक, सब कुछ आपके एक फोन कॉल पे घर पे डिलीवर कर देते हैं। सो मुंबई का एक चार्म है जो मुझे दिल्ली को उतना मिस नहीं करने देता। और यही आपके जो फैन हैं वो पूछे, सर डू यू लाइक खतरों के खिलाड़ी, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी? व्हाई नॉट यार, बड़ा अच्छा शो है, बड़ा एक्साइटिंग शो है। 100%। जब मैं इन सारी कमिटमेंट से फ्री हो जाऊंगा और अगर मेरी हेल्थ ने अलाउ किया, बिकॉज मेरी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, तो अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया तो 100% दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर मैं खतरों के खिलाड़ी में जरूर जाऊंगा। लेकिन अमल एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मेरा क्वेश्चन आपकी एक फैन ने ही पूछ लिया है जिनका नाम है कोमल। हाय कोमल कोमल। कोमल ने पूछा है कि शूट कब तक स्टार्ट होंगे, और ये हम सब भी जानना चाह रहे हैं कि कब तक आपको कुछ कुछ आइडिया, बिकॉज आप इंडस्ट्री से हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग मेनी पीपल फ्रॉम इनसाइड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं यार देखिए, अभी तो सब कुछ स्टैंड स्टिल पर है। अभी तो हम सब कोमल जैसे लॉकडाउन 4 की अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन 4 तो होगा, लेकिन उसमें कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी कितनी नहीं, सब कुछ उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बट हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि एंड ऑफ जून तक एवरीथिंग शुड गेट बैक ऑन ट्रैक। लेकिन ये अभी हमारा कॉन्टेम्पलेशन है, इसकी कंफर्मेशन हमें मिली नहीं है, गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। सो आई होप यार ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो है थोड़ा स्लो डाउन हो, जो ग्राफ है वो थोड़ा फ्लैटन हो, और हम सब जो है आप लोगों के लिए जल्दी से शूट पे जाके अच्छे अच्छे एपिसोड्स बना सके। ओके। हाय रोहित। हाँ जी। हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, ये भी आपके फैन ने पूछा है। एक्चुअली एक्ट्रेस और एक्टर एज एन उनका मतलब होगा मेल एक्टर और फीमेल, इट कुड बी एनी एक्टर फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड, एनी, कोई भी इंडस्ट्री। यार देखो, मैं तो बच्चन साहब का डाई हार्ट फैन हूँ, ये ओपन सीक्रेट है। मैं हर बार यही कहता हूँ, मैं उनके लाइफस्टाइल से, मैं उनकी पंक्चुअलिटी से, मैं उनकी एक्टिंग एबिलिटी से, उनका जो एक स्टाइल ऑफ लिविंग है कि वो इतने बड़े स्टार होने के बाद भी कितने हम्बल है और इंडियन रूट से जुड़े हुए हैं, उससे बहुत इंस्पायर हूँ। तो मेरे रोल मॉडल तो अमिताभ सर है। और एक्ट्रेस मेरी जो फेवरेट है यार, देखिए ऑफ लेटली ना मैं 1.5 साल पहले एक एक्ट्रेस से मिला था जिसका नाम है निमृत वालिया, जो जिनका नाम मेरे है? शो में छोटी सरदार, निमृत आलूवालिया, ओ। या छोटी सरदारनी, मेहर, हम सबकी मेहर। और जब मैं उससे मिला था ना यार, वो लॉ की स्टूडेंट थी, और एक उसके बाद इसका एक फर्स्ट शो था, मैं उसे फर्स्ट डे से देखता आ रहा हूँ, बट उसकी नेवर गिव अप जो स्पिरिट है ना, एंड ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड जो है, वो मुझे इंस्पायर बहुत करता है। अच्छा। तो आई थिंक आई एम बिग फैन ऑफ मेहर एंड बच्चन साहब। तो क्योंकि बच्चन साहब और महक की आपने बात की, तो मैं आपके शो के जो आपके को एक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में कुछ हाँ जानना जी, चाहूँ, क्योंकि आप बिल्कुल। हम लोग आपके सेट पे आते हैं स्टोरीज करने या फिर ऑन लोकेशन ऑन सेट कवर करने, हम देखते हैं कि जितने इंटेंस सीन होते हैं बिहाइंड द सीन्स आप लोग उतनी मस्ती करते हाँ यार देखिए, वो तो होता है, लेकिन आपने फिर ठीक से नोट नहीं किया, वो बिहाइंड द सीन जब हम मस्ती करते हैं वो सीन खत्म करने के बाद करते हैं। हाँ वही वही हैं। वही वही। जब तक वो इंटेंस सीन ओके नहीं हो जाता, शूट नहीं हो जाता, तब तक हम वो कैरेक्टर में रहते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है ना, डी स्ट्रेस तो होना ही पड़ता है ना, बिकॉज इंटेंस सीन में क्या होता है, आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो हर एक्टर को अपने आप को, बेचारे को वापस से रिचार्ज करना पड़ता है। उसके लिए वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि हमारे सेट का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा हेल्दी है, तो एक्टर्स आपस में बैठ के एक दूसरे को रिचार्ज कर देते हैं। लेकिन सेट पे सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है, जो जिसको देखकर लगता नहीं, बिकॉज अविनेश को जब भी देखते हैं बिल्कुल शांत, एकदम लगता है यार ये बंदा अभी किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन हु नोज नहीं, आपकी। ऐसा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, ना 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 ना, वो अविनेश का स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता होगा ये बिल्कुल बात नहीं करेगा, बट ही इज अ गाय विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, लेट मी टेल यू। ओके।
बहुत अच्छा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है और ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उसका हर एक चीज को देखने का जो नजरिया है बड़ा ही प्रैक्टिकल, बड़ा मैच्योर है। एट द सेम टाइम ही इज वेरी सेंसिटिव। हितेश जो है वो बड़ा नॉटी है। अच्छा। एंड राणा बिट्टू बड़े मस्तीखोर है, ऐसे हमारे तरकश साहब है, कृष्णा सर, कृष्णा है जो रॉबी का रोल प्ले करते हैं, वो भी बड़े मस्तीखोर है। लेकिन जो सबसे बड़े प्रैंकस्टर है हमारे सेट पे वो अनीता मैम है। क्या बात कर रहे हैं, कि सीरियस? अरे यार, अरे भाई मत पूछो यार, वो कब कहाँ पे कौन सा प्रैंक खेल जाए आपको पता ही नहीं चलता। हाँ जी। कोई भी एक ऐसा प्रैंक जो उन्होंने आपके साथ किया हो या फिर उस प्रैंक के पार्ट हो, कोई ऐसा किस्सा है जो आप बता सकें? अरे नहीं यार, प्रैंक का तो मैं आपको क्या किससे सुनाऊं, बहुत सारे। उन्होंने नया रूल निकाल दिया है, अगर आप अपने शॉट पे 5 मिनट भी लेट हो ड्यू टू एनी रीजन, एक्स वाई जी, मान लो आपका टचअप चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कॉस्ट्यूम प्रॉब्लम हो गई, डजेंट मैटर, अगर आप सेट पे 2 मिनट या 5 मिनट भी लेट आए हो तो बहुत तेज क्लैप करने लग जाती है कि वाह वेरी गुड, लुक द स्टार हैज अराइव्ड। तो आप बड़ा एम्बैरेस फील करते हो। तो जब उनके साथ सीन होता है ना तो लगता है यार मैं 5 मिनट पहले सेट पे पहुंच जाऊं और जो करना वहीं पे करता हूँ। नहीं, लेकिन सच में इससे बाकी जो लोग हैं उन्हें पता है कि अगर टाइम पे नहीं आए तो फिर सबके सामने तालियां बज रही है, और उसके बाद अब तालियों का क्या मतलब है वो आप समझ जाओगे। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटाइन टाइम है, और कोरोना नाम का एक भारी राक्षस बाहर है, तो जी। जब आप खाने पीने की चीजें बाहर से लेकर आते हैं अपने लिए स्पेशली, और उन्हें आप यूज में लेकर आते हैं, तो उसका बीच का जो प्रोसेस है, उन्हें आप उन चीजों को कैसे आप यूज करने के पहले किस तरीके से साफ करते हैं, वो अगर आप मुझे बता सकें, बिकॉज कई खाने की चीजें होती है जिसमें वेज है, नॉन वेज है, जो व्यूअर्स हैं उन्हें शायद थोड़ी इससे कुछ सीखने को मिले। यार हम लोग ना किसी भी चीज को जो भी बाहर से आके हमने 2 बकेट बनाएंगे, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए, एक्चुअली 3 बनाएंगे, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए और एक ऐसे अप्लाई घर के हाउस होल्ड आइटम्स के लिए जिनको हम खाते नहीं है। तो ओके। और तीनों बकेट्स में वी मिक्स वाटर एंड सॉल्ट। ओके। तो कुछ भी आता है, अगर वेज आता है तो हम वेज बकेट में उसको डिप कर देते हैं, अच्छे से वॉश करते हैं, फिर हम उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं और फिर ही घर में लेकर आते हैं। सेम गोस फॉर नॉन वेज एंड सेम गोस फॉर अदर हाउस होल्ड आइटम्स। लेकिन अभी घर पे आप अकेले हैं, मतलब एज इन काम करने के लिए जो पहले हेल्प आते थे वो अब नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ तो रहे हैं। आप कर रहे हैं काम, मतलब आपकी वाइफ आपसे काम ले रही है, हेल्प ले रही है? बिल्कुल नहीं करवा रही है, बिल्कुल भी नहीं करवा रही है यार, बिकॉज एक दिन उन्होंने काम करवाया था, उन्होंने कहा तुम तो रहने दो। क्या था वो किस दिन हुआ था, और उस दिन क्या हुआ था वो मैं जानना चाहूंगा, अगर आप बता सकें। यार उस दिन ना मेरी ड्यूटी थी यार ये कि सब्जियां काट के रखनी है, यहाँ पे चॉप द वेजिटेबल्स एंड देन आप उसको बॉईल करके रखिएगा, व्हेन आई वेक अप और व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम द वर्क आई कम एंड कुक दैट। यार वो बॉईल करते करते ज्यादा बॉईल हो गई, पानी सूख गया, सब्जियां जल गई, वो ठीक से कटी नहीं थी। मेरे बेटे ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि मम्मा ये कैसे बना है खाना, आई वोंट ईट इट। तो ओ। उस दिन क्या नेहा ने कहा कि ये सब तो रहने दो, बिकॉज आपका स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है तो आप मॉपिंग वैसे ही नहीं कर सकते हो, टेस्टिंग थोड़ी सी कर लिया करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार फॉर्चुनेटली माय 24 hour हेल्प इज स्टिल विद अस। I'm very thankful to God. God ओ। bless her. So she takes care of couple of things. She helps Neha in lot of things. तो मुझे छुट्टी मिल जाती बट योर्स इज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इफ यू कैन आंसर? है। प्योर लव मैरिज। तो देखिए, मेरे ये सवाल पूछने का यही मकसद था कि कहाँ जी। से चीज है और कैसे शादी तक पहुंची, वो प्लीज अगर आप बता सकते। यार ये शुरुआत हुई थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। ओके। जब हम मिले थे आई थिंक मैं 17 साल का था तब। एंड इट्स 8-9 साल हम लोगों ने एक दूसरे को डेट किया। आठ उसके बाद नौ हम लोगों की, हाँ 8-9 साल तक हमारा हमारा कोर्टशिप पीरियड चला था। यस 8-9 साल, राइट, इतना चला था कोर्टशिप पीरियड। उसके बाद हम लोगों ने शादी की एंड वी ग्रू अप टुगेदर यार। मैं एक्टर बनना चाहता था, मैंने उसी वक्त अपनी जर्नी शुरू की। शी ऑलवेज वांटेड टू बी इन एविएशन, ओके। so she also started a preparation at that time, so she became an air hostess in Kingfisher Airlines first. ओके। And after 4 years of her job she left it because of the marriage thing. And after our son was
4 year, I think so, 4 year old, she again joined Jet as an air hostess, and she flew for 2 years. And then she decided that no, her mother duties are taking over her professional duties. So she decided to be a full-time mother. And then she completed a sports nutritionist course. तो उसकी पूरी जर्नी मैंने देखी है, प्रोफेशनल, मेरी पूरी प्रोफेशनल जर्नी उसने देखी है। जब मिले थे तब बहुत इमेच्योर थे, बड़े नॉन प्रैक्टिकल से थे। अब चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने लगे। तो इमेच्योर उस वक्त होता है, इतना तो हक है 17 साल की एज में। हाँ जी, तो अब हमें समझ में आने लग गया कि नहीं यार, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे समझ में आने लग गया, चुप रहो तो अच्छा है, शट अप इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मैं अपना गया, तो मैं तो मैच्योर हो गया बट उसकी तरफ से अभी भी थोड़ा बहुत चलता रहता है तो वो आपने बोल दिया ना कि जंग को जीतने के लिए सिर्फ एक वर्ड काफी है, सॉरी मेरी गलती, आई वाज रॉन्ग। शट अप इज द बेस्ट पॉलिसी बॉस, कुछ भी हो चुप। लेकिन ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी आपसे, और कई सारे व्यूवर्स को मैं चाहूंगा अगर आप बता सके, बिकॉज आजकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक काफी फेमस कपल है टीवी की जिनका काइंड ऑफ ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इतने 8 साल 9 साल आप लोग एक दूसरे को, आप दोनों ने जाना, उसके बाद आपने शादी की एंड नाउ यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सन। तो ये जो पीरियड है इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आई एम श्योर आए हो, तो ऐसे क्या हाँ, तो ऐसे क्या खास चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ताकि वो टूटे कभी? यार क्या होता है ना रोहित, कोई भी रिलेशनशिप हो आप लाइफ में कभी भी नोट कर लेना, वो हमेशा टूटता है ईगो की वजह से। ये मतलब मेरा पर्सनल मानना है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में से ईगो हटा देंगे तो आपका रिलेशनशिप सस्टेन कर जाएगा। अगर आप इतनी सी भी ईगो रखेंगे तो फिर तो बॉस कुछ नहीं हो सकता, फिर वो आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है यार, क्या रिलेशनशिप में ना हमें हमेशा ये सोचना चाहिए एज अ पार्टनर, हम दोनों की ये फिलॉसफी है कि हम दोनों पार्टनर्स है, सो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। वो मुझे मेरे काम में, मेरी लाइफ में सपोर्ट करती है, ना कि जज करती है, ना कि किसी चीज से रोकती है। She supports me in whatever I feel I want to do and or whatever in which I feel happy, and that's vice versa। मैं भी वैसे ही करता हूँ। तो आई थिंक जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम सोचते हैं, और जब हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है और फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर आपको वो सारी चीजें जो गलत लग रही होती है वो सही लगने लग जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको समझाया, और जितने भी हैं आपके, आई एम श्योर वो इस चीज को अपनी लाइफ में उतार लें। अगर उनको किसी है तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही जंग जीत जाएंगे। हाँ यार, जंगी एक तरह से, ऑफ कोर्स। अगर ईगो, एक ही चीज रख सकते हो यार, या तो ईगो रख सकते हो या रिलेशनशिप रख सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड वॉक ऑफ लाइफ में। ओके, तो अमल जाते जाते जो जो आपके व्यूअर्स हैं और जो एक्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स आई वुड से, जो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं लॉकडाउन खत्म होते ही, उन्हें कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से फिट होना बहुत जरूरी है, और फिटनेस जो है वो पार्ट ऑफ जॉब है, वो आपकी जॉब नहीं है। तो ये मत करना कि आप सिर्फ अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। एक्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक आर्ट है। प्लीज एक्टिंग के बारे में पढ़िए, अच्छे प्लेस पढ़िए, अच्छी फिल्म्स देखिए। अगर आपको कोई सीन अच्छा लगता है तो वो सीन अपने तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। आजकल तो हर एक के मोबाइल में कैमरा है, उसको रिकॉर्ड कीजिए, सेल्फ रिकॉर्ड कीजिए, एंड फिर देखिए कि आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं। मेन काम वो है, मेन काम बॉडी बनाना नहीं। क्या बात है, तो बहुत मजा आया अमल आपसे बात करते हुए, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और ये कुछ ऐसे चैट सेशन में से एक है जिसको मैं चाहता हूँ कि अलग अलग पार्ट्स में हम यूज करें। आज हमने एक्टिंग के बारे में बात की, नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। तो इट बेस्ट प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़िएगा हमारे साथ अगर आप फ्री हैं, इफ वी कांटेक्ट। 100% यार, मुझे भी बड़ा मजा आया। करेंगे 100% रोहित, ये तो बड़ा मजेदार सेशन था। एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक्स टू एबीपी साज बहु साजिश। थैंक यू सो मच अमल, थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलो, सी यू ब्रदर, हैव अ गुड डे, बाय। टेक केयर, बाय।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।